हेलो दोस्तों, तमजीद राही टेल्स में आपका स्वागत है। अगर इस चैनल में आ गए तो पूरी कहानी सुन के जाओ। एक बार की बात है, शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। इस गांव के पास ही एक पुराना सुनसान कब्रिस्तान था जिसे लोग शापित जमीन कहते थे। गांव वाले शाम होते ही उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई रोता था, कोई हंसता था और कभी कभी तो किसी के चीखने की आवाज भी सुनाई देती थी। एक दिन शहर से कुछ लड़के गांव घूमने आए। उनमें से एक राघव बहुत निडर था। जब गांव के बुजुर्गों ने कब्रिस्तान की कहानी सुनाई तो राघव ने ठहाका लगाकर कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं तो आज रात वहां जाकर दिखाऊंगा। गांव वालों ने मना किया लेकिन राघव नहीं माना। रात के 12 बजे वो अकेला एक टॉर्च और कैमरा लेकर कब्रिस्तान में गया। हवा ठंडी थी और चारों तरफ सन्नाटा। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कब्रों के बीच से चलते हुए राघव ने अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी उसे एक पुरानी कब्र के पास एक सफेद साया दिखा। राघव ने टॉर्च से उस दिशा में रोशनी डाली लेकिन वहां कुछ नहीं था, पर कैमरे में वह साया साफ दिख रहा था। एक औरत सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और आंखों से खून बहता हुआ। राघव के पसीने छूट गए। उसने कैमरा नीचे किया और भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जम से गए थे। तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आई, क्यों आए मेरे घर, अब वापस नहीं जा पाओगे। राघव ने जोर से चिल्लाया और भागने लगा लेकिन कब्रों के बीच उसका पैर फिसल गया और वह एक खुली कब्र में गिर गया। वह बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वाले उसे ढूंढने निकले। जब वे कब्रिस्तान पहुंचे तो देखा कि वह खुली कब्र अब फिर से मिट्टी से भरी हुई थी। राघव का कोई निशान नहीं था। उसके कैमरे की स्क्रीन पर बस एक आखिरी वीडियो चल रही थी, उस सफेद औरत की जो कैमरे की तरफ देखकर हंस रही थी और कह रही थी, एक और आत्मा अब हमारे साथ है। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने उस कब्रिस्तान के पास जाना ही बंद कर दिया। कहते हैं जो भी उस रात के बाद वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा और अब हर अमावस्या की रात वहां से राघव की आवाज आती है, मुझे बचा लो, मैं जिंदा हूं। लेकिन कोई नहीं जाता क्योंकि अब वो कब्रिस्तान सिर्फ शापित नहीं बल्कि भूख से प्यासा भी हो चुका है, नई आत्माओं की तलाश में।